नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्यूरेट न्यूज 13। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर पर। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव के गृह जिले मुंगेली में महिला सब इंजीनियर के साथ अधिकारियों की प्रताड़ना का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मुंगेली में आरईएस विभाग की महिला सब इंजीनियर सोनल जैन ने जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे और अन्य अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आरईएस विभाग मुंगेली में पदस्थ महिला सब इंजीनियर सोनल जैन ने अपने फेसबुक पर कई भावुक पोस्ट लिखे हैं, जिसमें महिला सब इंजीनियर सोनल जैन को नियम विरुद्ध संलग्नीकरण और प्रताड़ित करने का भी जिक्र किया गया है। जब मीडिया ने मुंगेली में पदस्थ आरईएस विभाग की महिला सब इंजीनियर सोनल जैन से फेसबुक पोस्ट के बारे में जानकारी मांगी, तो महिला सब इंजीनियर सोनल जैन ने बताया कि बिना किसी आधार पर जिला पंचायत के आदेश के माध्यम से उनका संलग्नीकरण जनपद पंचायत मुंगेली से आरईएस डिवीजन ऑफिस मुंगेली कर दिया गया है। लेकिन जब महिला सब इंजीनियर ने अपने अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की, तो उन्हें अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि उनके ऊपर राजनीतिक प्रेशर है, जिसके कारण महिला सब इंजीनियर को जनपद पंचायत मुंगेली से हटाकर आरईएस डिवीजन ऑफिस मुंगेली में संलग्न किया गया है। इस कार्यवाही का विरोध करने पर महिला सब इंजीनियर सोनल जैन को अलग अलग माध्यमों से राजनीतिक और अधिकारी वर्ग के लोगों द्वारा मैसेज एवं अन्य माध्यमों से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि महिला सब इंजीनियर ने गलत संलग्नीकरण की जानकारी जब आरटीआई के माध्यम से मांगी, तो महिला सब इंजीनियर सोनल जैन को विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। पूरे मामले को लेकर महिला सब इंजीनियर ने गलत संलग्नीकरण और प्रताड़ना के तहत न्यायालय का रुख अपनाने की बात कही है। महिला सब इंजीनियर द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक पर छत्तीसगढ़ शासन के संलग्नीकरण आदेश की कॉपी शेयर की है। साथ ही पूरे मामले को लेकर उनके असंवैधानिक और गलत तरीके से किए गए संलग्नीकरण आदेश को भी शेयर किया गया है। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ में महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुंगेली के माटी पुत्र डिप्टी सीएम अरुण साव महिला सब इंजीनियर सोनल जैन को प्रताड़ित करने के मामले में शासन के अतरंगी सिस्टम की सतरंगी बदनामी करवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर। नमस्ते, मैं सोनल जैन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के आरईएस डिपार्टमेंट के सब इंजीनियर की पोस्ट पर जनपद पंचायत मुंगेली में पोस्टेड हूँ। प्रेजेंटली मुझे आरईएस सब डिवीज़न मुंगेली में अटैच कर दिया गया है 27 नवंबर 2025 को। मेरे अटैचमेंट ऑर्डर में लिखा है कि शिकायत के जांच के फलस्वरूप आपको आरईएस डिवीज़न ऑफिस में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है। अब शिकायत की जांच जो उस लेटर में मेंशन है, तो अगर जांच हुई होती तो मेरी जानकारी या मुझे नोटिस दिए बिना, मेरी प्रेजेंस के बिना जांच संभव नहीं थी। तो मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी 27 नवंबर को, जब मुझे ये लेटर अटैचमेंट का दिया गया। अब मैंने वेट किया कि जो भी है ये क्योंकि अटैचमेंट पूरी तरीके से गलत है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ऑर्डर है, मंत्रालय से ऑर्डर है कि किसी भी एम्प्लॉय का अटैचमेंट, एक तो उसकी सहमति और दूसरा उसका एक प्रोसेस है, उसके बिना किसी भी कार्यालय में संलग्नीकरण पूरी तरीके से मतलब कि रोक है उस पर। तो मैंने वेट किया कि कुछ टाइम बाद वापस से मुझे मेरे फील्ड पर और जनपद ऑफिस में भेज दिया जाएगा, बट ये हुआ नहीं। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि ठीक है मैं कोर्ट जाऊंगी, मेरा ऑर्डर कैंसिल भी हो जाएगा, वहाँ से उस पर मुझे स्टे मिल जाएगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो दुनिया के सामने आना ज़रूरी होती है। क्योंकि जब ऑलरेडी गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि अटैचमेंट नहीं करना है, तो फिर आउट ऑफ द वे जाकर के ऑफिसर्स करते क्यों हैं। ज़िला सीईओ मिस्टर प्रभाकर पांडे सर ने मेरा अटैचमेंट किया, उस पर कलेक्टर सर का अनुमोदन भी है, और बिना किसी जांच के
तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है, मेरी नज़र में है, क्योंकि यहाँ पे और भी अटैचमेंट्स हुए हैं। बहुत सारे लोग अटैचमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट इस तरह की चीज़ें करके हम लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जाता है, वो अपने आप में सोचने की बात है कि हम आरईएस डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ज़िला प्रशासन के अंडर में आते हैं, बट इस तरह से सारे नियम को ताक पे रख करके और हमारे अगेंस्ट जो भी कार्रवाई की जाती है, उससे हम और हमारा परिवार बहुत बुरी तरह से टॉर्चर होता है। तो इस केस को मैं हाई कोर्ट लेकर ज़रूर जाऊंगी, बट उसमें मिस्टर प्रभाकर पांडे सर के अगेंस्ट एक मेंटल टॉर्चर का केस भी इस केस के साथ पुटअप होगा। तो बस मैं कुछ दिनों आरटीआई पे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, उसके बाद मैं एक स्ट्रॉन्ग केस लेकर के हाई कोर्ट जाने वाली हूँ बहुत जल्दी। और बस इन सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पर डालने का मकसद सिर्फ ये था कि दुनिया तक ये सारी बातें पहुँचे और मेरी जो ये लड़ाई है वो सब तक पहुँचे, ताकि और किसी के अगेंस्ट ये वाली कार्रवाई होती है या इस टाइप की कोई भी दूसरी चीज़ें होती है जो कि नियम विरुद्ध हो, तो उसके अंदर लड़ने की